जय हिंद साथियों। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह शुरू कर रहे हैं जो महेश कुमार बर्णवाल के है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार संग्रह का आज फिजिक्स भौतिकी विज्ञान को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो शुरू से अंत तक कर देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला को दिया हुआ है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें इसकी संख्या 7 है। कौन कौन है मूल भौतिक राशियाँ, कौन कौन है? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है। ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या है? जो कैंडेला, ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या है? कैंडेला है। करा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। कितना होता है? 10⁻12 किलोमीटर। करा पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार होता है। बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, करा मूल भौतिक राशि है, मात्रक और प्रतीक। मूल भौतिक राशि कौन कौन है? आपका लंबाई है। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। टाइम, टाइम का क्या होता है? सेकेंड। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर। ताप का क्या होता है? केल्विन। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला। इसे CD से सूचित किया जाता है, इसे MOL से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 किलो/सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के समतुल्य होता है। कितना होता है इसका? 1.0 बार। 1.0 बार होता है। 1 पिकोग्राम कितने बार के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम कितने बार के बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिको बार बराबर का। पास्कल किस राशि की मात्रा है? किसकी मात्रा का? दाब की मात्रा का पास्कल। बल का मात्रा क्या है? न्यूटन है। न्यूटन है। आवेग का मात्रा क्या है? न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की मात्रा क्या? डॉप्सन है। क्या मात्रा का? डॉप्सन है। डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वा एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। करा है, देखिए एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? किसके? 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 मिलीमीटर होता है। इसमें -3 लगा हुआ है। करा चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का पूछ देगा तो ओम हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोधकता लगा देता ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? पूरक मात्रक है। किसका? पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल के बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल के बहाव को मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेरियोमीटर। ब्यूटेरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्यूटेरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्सीमीटर। लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्समीटर का प्रयोग किया जाता है। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशि है? पूरक राशि। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशि है? पूरक राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। किसका? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट करा दूरी। देखिए यहाँ देखिए सदिश राशि और अदिश राशि है। आप देखिए सदिश को याद कर लीजिए, बाद में जितने कोई भी होगा अदिश होगा। जिसमें देखिए इसका होता है बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। और इसके अलावा यदि किसी के अंत में बल लगा रहेगा, तीव्रता या वेग लगा रहेगा,
तो वह सब सदिश में होगा, बाद में कि जितने होगा पृथ्वी पर सब अदिश में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक बार फिर से हम बोल देते हैं सदिश। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि किसी भी राशि के अंत में बल और त्वरण या कोणीय वेग या तीव्रता, ये 3-4 चीज़ लगा रहेगा। इसके अलावे वह भी सदिश होगा, बाद में कि सभी अदिश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इधर कहा है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई 1.946, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुणा 10 मीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बरेल में 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। एक टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। एक फेदम बराबर 6 फीट होता है। एक फेदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख भौतिक राशियां और उनके अस्थायी मात्रक। कह रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को लंबाई, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका तक तो दोनों का लंबाई का मात्रक m होता है, चौड़ाई का भी मात्रक m होता है, इसीलिए इसका ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। आयतन का मीटर क्यू होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 को m से गुना होगा तो मीटर क्यू हो जाएगा। त्वरण तथा मंदन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, तो मीटर वेग में परिवर्तन तो दूरी हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का द्रव्यमान गुना त्वरण, इसका न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो एम वी स्क्वायर हाफ का तो कांस्टेंट हो जाता है। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा केजी, वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, तो इसका इसे जूल भी कहा जाता है। स्थिति ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, मतलब देखिए फिर स्थिति ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, तो इसका हो जाएगा आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल हो जाएगा, इसका भी जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कोणीय विस्थापन, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या मतलब रेडियन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट करा कार्य, बल गुना विस्थापन बराबर बल गुना विस्थापन जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय कितना होता है जूल बटा सेकेंड या वाट शक्ति होता है। नेक्स्ट बल आघूर्ण, बल गुना घूर्णन क्षेत्र, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर सॉरी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बल गुना दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव, कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य बटा द्रव्यमान जूल बटा केजी, जूल बटा केजी करता। घूर्णन त्रिज्या किस क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। यंग गुणांक तरंग दैर्घ्य प्रति बल बटे तरंग दैर्घ्य की विकृति बता न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पृष्ठ तनाव, बल बटे लंबवत दूरी, बल बटे क्या होता है लंबवत दूरी, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर होता है। वेग प्रवणता, वेग बटे दूरी प्रति सेकेंड होता है। श्यानता गुना बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता मतलब न्यूटन सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक, ऊर्जा बटे आवृत्ति जूल सेकेंड होता है। वेल्टोजमैन नियतांक, ऊर्जा बटे ताप जूल केल्विन होता है। विद्युत धारिता, धारिता होता है आवेश बटे विभवांतर, फराडे होता है चालकता विभव, विद्युत में का होता है सीमेंस मीटर या सीमेंस पर मीटर होता है। धारा घनत्व, धारा का एम्पियर मीटर या एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। प्रतिरोध का ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का क्या होता है प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान होता है, मतलब जूल बटे केजी होता है, जूल बटे केजी होता है। कोणीय संवेग मतलब जड़त्व, आघूर्ण गुना कोणीय वेग मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का द्रव्यमान गुना परिमाणिक त्रिज्या केजी मीटर स्क्वायर होता है। किसी यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापता है। इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लाग्लोग्राफ, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है।
इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ से संवेग किसकी माप है? गति की मात्रा की माप है। मोनोमीटर का मोनोमीटर का क्या उपयोग है? गैसों का दाब मापने में। देखिए, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच एक मध्य दूरी किस द्वारा व्यक्त किया जाता है? खगोलीय इकाई द्वारा। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण मापन उपकरण क्या महत्वपूर्ण मापन उपकरण है? क्या महत्वपूर्ण मापन उपकरण है? तो इसको देख लेते हैं। यंत्र मापने का उपयोग। देखिए, अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में क्या आता है? मीटर से विद्युत धारा की तीव्रता। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापता है। एरोमीटर से वायु तथा गैस का भार और घनत्व मापता है एरोमीटर से। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलेरोमीटर से गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर्स में बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर्स से। क्रायोमीटर से निम्न ताप मापा जाता है। डेंसिटी से पदार्थ की घनत्व मापा जाता है। फेदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से वस्तु के सापेक्ष घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंग की गणना। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। क्रोनोमीटर से पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने का प्रयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। डाइलेक्टोमीटर से किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनेमोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्तियों को मापना को डायनेमोमीटर कहते हैं। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापना। नेफ्रोस्कोप से वायुमंडल में उपस्थित बादल की गति तथा एवं गति की दिशा को मापने के लिए नेफ्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर उसमें विकिरण को मापने वाला का यंत्र है। टोकोमीटर किसी वस्तु के चक्र की गति को मापने वाला है। CGS के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेन गेज या डिडोमीटर वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग करता है। रेफ्रेक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का वर्तन ज्ञात करने वाला उपकरण। स्क्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रूज गेज महीन तारों के व्यास मापने वाला यंत्र। एक्सेटोमीटर ऊंचाई मापने वाला यंत्र। एस्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र। सिग्मोग्राफोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब मापने वाला उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। थर्मोप्लाई विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रव्यों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नीटोमीटर में चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर से हजारवां भाग। ऑडियोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर विद्युत प्रतिरोध। ओंटोडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को। पैरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप।
युक्त पिंड का ताप ज्ञात करने, फेनोमीटर ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ है। रडार दूर स्थित वस्तुओं में अवस्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात करने रडार। रेडियोमीटर विकिरण मापक यंत्र। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति मापने के लिए। पायराहीलियोमीटर शोर विकिरण मापने के लिए। विस्कोमीटर द्रव्यमान की श्यानता ज्ञात करने में। वेवमीटर चुंबकीय तरंग को तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने के लिए। दोस्तों, कराती को अधिकतम प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोणों की आवश्यकता होगी, कितने कोणों की आवश्यकता होगी? 45 कोणों, डिग्री कोणों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट करा, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। न्यूटन के थर्ड लॉ है, एक्शन और रिएक्शन। नेक्स्ट कर रहा है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। क्या न्यूटन का प्रथम नियम को परिभाषित करता है? न्यूटन के प्रथम नियम को परिभाषित करता है जड़त्व के नियम। कौन करता है? जड़त्व या इनर्शिया के नियम को। कह रहा है, प्रक्षालन मशीन मतलब वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल पर आधारित, अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। नेक्स्ट कर रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ से सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है, देखिए कह रहा है, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात को प्राप्त मान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान। कह किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। कह त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है, क्या है? ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, जहाँ ए त्वरण, वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, टी समय अंतराल है। कह तेल से अंशतः भरा हुआ टैंक समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठीय तनाव कैसा होगा? कैसा होगा? परवलयाकार होगा। नेक्स्ट कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव होता है, उपस्थित होता है। एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किसी उपस्थिति के कारण? घर्षण की उपस्थिति के कारण। देखिए न्यूटन के नियम थोड़ा कुछ पढ़ देते हैं। कह रहा न्यूटन का प्रथम नियम कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम है। तो इसी में इसका उदाहरण देख लेते। चलती हुई गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे झुकना, पैर से फल का टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकण का अलग होना, यह न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। देखिए दूसरा नियम किसी को याद नहीं रहता, लेकिन आप लोग अच्छे से याद कर दीजिएगा। दूसरा नियम कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। क्या होती है? बल के अनुदिश होती है। करा दूसरे उदाहरण देखिए दूसरा नियम का। करा गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। न्यूटन का तीसरा नियम कह रहा है, न्यूटन का तीसरा नियम गति का नियम। न्यूटन का तीसरा गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, इसीलिए गति को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पीछे पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम, वायुयान की गति, चंपू चलाने वाले नाव को आगे बढ़ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए। करा ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, तो यही ऊर्जा संरक्षण से आशय है। नेक्स्ट कर रहा है, यांत्रिक से गिरता हुआ पिंड वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। गड़ाया पिंडों की परिक्रमण
गति ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा में प्रभावी बल है। क्या अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल का दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। अपकेंद्रीय बल है। क्या अपकेंद्रीय बल वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, लेकिन सूर्य का गति जो चक्कर लगाता है कौन अभिकेंद्रीय बल, जिसका सेंटर बीच में होता है। करा है वायु की ऊर्ध्व गति को क्या कहते हैं। वायु की ऊर्ध्व गति को क्या कहते हैं। वायु प्रक्षोभ कहते हैं। वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या न्यूटन के थर्ड लॉ पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। प्रत्यास्थ एवं जड़त्व दोनों की सरल आवर्ती गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। प्रत्यास्थ एवं जड़त्व दोनों के प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की करा है। देखिए नेक्स्ट करा है कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हुक के नियम पर। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हुक के नियम पर। करा है जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक कितना लगाना होगा। 4 गुना। जब किसी कार की गति को दुगुना कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा। 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। देखिए प्रथम श्रेणी में बीच में अथी रहता है, सॉकेट रहता है, बीच में उसके लगा के नट से टाइट किया था। द्वितीय श्रेणी में श्रोता नींबू निचोड़ने वाली मशीन। मतलब द्वितीय श्रेणी में देखिएगा आगे जुड़ा रहता है, आगे से जुड़ा रहता है नट से या पेंच से। देखिए तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हमने स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। तृतीय श्रेणी में देखिएगा पीछे जुटा रहता है, आगे खुला रहता है। समझ गए होंगे। चलिए करा पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा से दूर लाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। समझ गए होंगे। लेकिन नेक्स्ट करा है गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर करा है। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। करा है यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। अंतरिक्ष के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। क्या गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण खड़ा नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में काम नहीं करता है, काम नहीं गिरता। भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। किस अपकेंद्रीय बल के। अपकेंद्रीय बल का नेक्स्ट करा चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होता है। चंद्रमा की सतह का पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होता है। भारहीनता किस स्थिति का कारण है। गुरुत्वाकर्षण का शून्य स्थिति। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता होती है। करा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उसी लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होता है। आवर्तकाल कम हो जाता है क्योंकि उसका सेंटर ऊपर चल जाता है और लेंथ घट जाता है सेंटर से झूले की तिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन का हल लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है क्योंकि जबकि शीतकाल में तीव्र हो जाती है, तीव्र चलने लगती है। नेक्स्ट का रहा हवा में लोहे और लकड़ी की समान भारी गेंद के दो एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा। लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा, पहले लोहे का गिरेगा।
लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे और लकड़ी की समान भार वाली गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद वायु का प्रतिरोध अधिक करेगा, क्योंकि लोहा भारी रहेगा, उसका द्रव्यमान छोट रहेगा, लकड़ी भारी नहीं रहेगा, उसका द्रव्यमान डमर होगा, तो लकड़ी ज़्यादा प्रतिरोध पैदा करेगा, इस कारण लकड़ी बाद में गिरेगा। देखिए नेक्स्ट कर रहा है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर किसी वस्तु का भार अधिक हो जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर किसी पिंड पर स्थित पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसीलिए ध्रुवों पर इसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। नेक्स्ट देख ले कर रहा है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। भूतुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा होती है। 24 घंटा का रहा है। यदि पृथ्वी और सूर्य की मध्य की दूरी को दुगुना होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का आधा 1/4 होता, 1/4 हो जाता। अगर लोलक का समय अवधि किस पर निर्भर करता है? लोलक का लंबाई पर मतलब एल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण त्वरण का 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6 होगा। नेक्स्ट मान के चलिए पृथ्वी पर है कोई वस्तु 60 kg का, उसको चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका मान हो जाएगा सीधे 10 kg। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, उसके तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है। जी का मान बढ़ता है। चक्कीय झूलने पर झूलते समय व्यक्ति का भार और बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस करते? अपकेंद्रीय बल के कारण। चक्कीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराई जाती है तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों एक ही साथ जमीन पर पहुंचेगा। करा है गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी से गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। करा है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अभिक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। करा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया। देखिए करा पदार्थ के समान गुण। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है।
अथवा अधिक। क्या होता है? अधिक होता है। सामुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक, मतलब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल के सिद्धांत। बर्फीली क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाती है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। कहा है, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठा होता है। जैसे कहा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु के बुलबुला ऊपर सतह पर आती है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायुदाब में कमी होने के कारण। कहा है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लावन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह का 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलता है तो पानी की सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठीय तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य समंजन बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। जब तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैलती है? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है? जल के पृष्ठीय तनाव के कारण। गड़ा है, कुएं से पानी से भरी बाल्टीन को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टीन पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। नेक्स्ट पढ़ देते हैं, वायुमंडल में बादल के तैरने का कारण क्या है? वायु के घनत्व का तुलना में बादल का घनत्व का तुलना कम होता है। लोहा का घनत्व उसके द्वारा हटाया जाएगा अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरते रहती है। पौधे की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण होता है? कृषि तत्व। स्टोवों से मिट्टी का तेल का बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण है कृषि तत्व। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता शाब्दिक होती है? क्वार्ट्ज की। किसका? क्वार्ट्ज। अवमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृषि तत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल से भारी बाल्टीन को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत का। इसका आर्किमिडीज का सिद्धांत का है, जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं?
पृष्ठीय तनाव के कारण, किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। रबर, स्टील रबर की अपेक्षा अत्यधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए सर्वाधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनमें के ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह से लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। जब जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। वायु में गति करना सरल है। देखिए नेक्स्ट आ गया है तरंग। रात्रि उपकरण, रात्रि दृष्टि उपकरण के प्रयोग में की जाने वाली तरंग कौन है? अवरक्त तरंग है। कौन है? अवरक्त तरंग है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों का निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? कौन से किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। किरणों तथा छादित पहुँचने वाले जीव को घरों से दूर भगाने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ तथा तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? डपलर प्रभाव। क्या? डपलर प्रभाव। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन कारणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश क्या? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंप की तरंग में एस तरंग होती है। भूकंप की एस तरंग एक किस तरंग? अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि भूकंप की पी तरंग किसी अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंप की तरंग देखिए अनुदैर्घ्य तरंग है। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे सितार, गिटार, वाणी में कौन? अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या? अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होता है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। अल्ट्रासोन तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का परावैंगनी विकिरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण और गामा किरण का तरंग दैर्घ्य के आरोहिक क्रम में लिखे। पहले कौन सा? गामा किरण, तब एक्स किरण, तब परावैंगनी किरण, तब सूक्ष्म किरण। देखिए नेक्स्ट में विद्युत चुंबकीय तरंगे है और इसके खोज करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग खोजकर्ता तरंग दैर्घ्य परास, अधिकतम परास, उपयोग। गामा किरणें की खोज किसने किया? पॉल विलार्ड ने किया। पॉल विलार्ड ने किया, जिसका तरंग दैर्घ्य होता है 10⁻⁻40 से 10⁻⁻10 होता है मीटर होता है, जबकि अधिकतम आवृत्ति परास होता है 10⁻20 से 10⁻18 तक। यह नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है इसका उपयोग। तो है एक्स किरण का खोज कर WC रंटजन ने किया। ये 10⁻10 से 10⁻8 मीटर इसका तरंग दैर्घ्य होता है और इसकी आवृत्ति होती है 10⁻18 से 10⁻16 तक। कितनी होती है? 10⁻16 तक। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। परावैंगनिक किरण, यह इसका जोहान रिटर ने परावैंगनिक किरण का खोज जोहान रिटर ने किया। किसने किया? जोहान रिटर ने किया था। जोहान रिटर ने किया था। यह 10⁻8 से 10⁻7 तक इसका तरंग दैर्घ्य परास होता है, जबकि इसका आवृत्ति परास होता है 10⁻16 से 10⁻14। सिंकाई करने में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में परावैंगनिक किरण का प्रयोग किया जाता है। अदृश्य किरण या विकिरण,
इसका खोज किसने किया? न्यूटन ने किसका खोज? ये 3 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर होता है। इसकी आवृत्ति प्रकाश होती है 10⁻14 से 10⁻12। इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। इसकी उपस्थिति से ही वस्तुएं दिखाई देती है। अवरक्त किरण का खोज विलियम हर्शेल ने किया। इसकी तरंग दैर्घ्य होता है 7.8 × 10⁻7 से 10⁻³ तक और इसकी आवृत्ति होता है 10⁻12 से 10⁻10 तक। फोटोग्राफी में सिंकाई एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में इस किरण का प्रयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे हेनरिक हटज ने किया। 10⁻³ से 10⁻³ से -1 तक होता है। 10⁻10 10⁻10 से 10⁻8 तक इसकी आवृत्ति होती है। रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में इसका प्रयोग किया जाता है। तब है आपको दीर्घ रेडियो तरंग। इसका खोज मार्कोनी ने किया। मार्कोनी ने बेतार के तार का भी खोज किया, उसी को दीर्घ रेडियो तरंग। यह 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होती है और इसकी आवृत्ति होती है 10⁻6 से 10⁻4। रेडियो टेलीविज़न के प्रकाश में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? किससे होता है? आयन मंडल से कह रहा है कुर्जिकल नलिका ट्यूब का प्रयोग में कौन किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण का कोबाल्ट 60 समतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त किया जाता है? गामा किरण के उत्सर्जन के कारण कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। ब्लड कैंसर में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है देखिए बंदर चूहे ओवन में किस का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्त यंत्र में कौन सा अंतर्निहित स्रोत होता है? अवरक्त किरण कौन होता है? अवरक्त किरण। नेक्स्ट करा दो उत्तरत सुरंग अथवा दो उत्तरत गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्वनि से आ गया है पराध्वनिक जेट में वायुमंडल की किस परतों को सुरक्षित पहुंचाती है? ओजोन परतों को किसके मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि स्रोत और परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर से 17-18 मीटर तक। ध्वनि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकंड है। वही समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कुछ बाद देर तक सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या? अनुरणन होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्तियों एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब जैव पदार्थ किसी प्रसव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इनका कारण क्या है? वे पराध्वनिक तरंगों उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। करा है ध्वनि स्रोत और तीव्रता और डेसिबल। साधारण बातचीत कितना डेसिबल होता है? 30 से 40 डेसिबल होता है। तेज बातचीत 50 से 60।
तेज संगीत या शोर 80 डेसिबल, पेड़ के पत्ते की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल का सायरन से पुलिस एम्बुलेंस का 110 से 120 डेसिबल होता है। जेट या विमान 140 से 150, यांत्रिक यंत्र संयंत्र या कारखाने में 100 से 120 डेसिबल तक कारखाने में आवाज़ डेसिबल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, टेलीविजन ग्राही से दूरस्थ नियंत्रण में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के का आधार पर किया जा सकता है। जब जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग का आरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन, जल और लोहा। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है। तापमान घटने पर ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरता है? निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजरता है। ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा ध्वनि में वायु का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एक्रोस्टिक्स में किस का अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंग के कौन सी घटना घटित नहीं हो सकता? अनुध्रुवन का घटना नहीं घटित हो सकता। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि तरंग दैर्घ्य का परावर्तन। पराश्रव तरंगे की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्ता एवं डॉल्फिन मछलियों के द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा करा है। देखिए, एल पदार्थ में ध्वनि की चाल को ज्ञात करना। एल्युमिनियम में कत्ते होता है इसका? 6420 मीटर पर सेकेंड के चाल से। जब 25 डिग्री टेम्परेचर पर, ताप भी रहना चाहिए 25 डिग्री टेम्परेचर। स्टील में होता है 5960 मीटर पर सेकेंड। लोहा में भी 5960 और कांच या फिलामेंट में 3980। जल में 1402 जल में 0 डिग्री सेल्सियस देख लीजिएगा। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस 332 मीटर पर सेकेंड बेसिक पूछा जाता है। ऑक्सीजन में 316, ऑक्सीजन में 300, हाइड्रोजन में भी पूछा जाता है। VVI है 1286। समुद्री जल में आपको 1533 पूछा जाता है। और देखिए, सामान्य जल में 1493 पूछा जाता है। महिला की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा तीक्ष्णता होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व अधिक होता है। महिलाओं का आवाज़ का तरत्व अधिक होता है। हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़े जाने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तित होगा? गुब्बारे में क्या परिवर्तित हो? गुब्बारे का आयाम में वृद्धि होगा। गुब्बारे का आयाम में वृद्धि होगा। गुब्बारे का आयाम में वृद्धि होगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण क्या? ओस में वाष्पीकरण की दर तेज हो जाना। वाष्पीकरण की दर तेज हो जाना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट का रहा है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या करते हैं? पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तापमान का रहा है, माप हिमांक क्वथनांक बराबर भाग। देखिए, फ़ारेनहाइट का हिमांक 32 डिग्री पर होता है और 212 डिग्री क्वथनांक होता है, जबकि बराबर भाग 180 डिग्री एक भाग होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस 0 केल्विन और 100 डिग्री केल्विन और इसका बराबर भाग 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन देखिए 273 केल्विन या 373 केल्विन होता है, मतलब इसका हिमांक केल्विन का हिमांक बिंदु 273 केल्विन और
बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु आपका हो जाएगा 373 केल्विन बराबर भाग 100 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 डिग्री केल्विन हो जाता है। नेक्स्ट का रहा परम शून्य ताप। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम पर संभव तापमान, न्यूनतम रूप से संभव तापमान है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो आयतन घटता है। करा है थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब और नियंत्रित करना है, दाब को स्वनियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यकता होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस या 310 केल्विन। 37 सेल्सियस या 310 केल्विन होना चाहिए। उबलते जल की तुलना में भाप में से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। शुष्क बैटरी में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटन का प्रयोग होता है। देखिए पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है तथा हिमांक बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान होता है? 4 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान होता है। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक समान होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। जब शीशे की छड़ जब भाप के समीप रखा जाता है तो उसके लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे की टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे के टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। कह रहा है यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ता है। पदार्थ की धारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा विकिरण को रोकता है। कह रहा है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट कर रहा है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छतों का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफेद नीचे काले। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफेद नीचे काले छाते का प्रयोग किया जाता है। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के कारण स्थान रखने के लिए होता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है उसके ऊपर छिद्र के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित एयर कंडीशनर किस से नियंत्रित होता है? आर्द्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव एवं गैसों में। कड़ा चालन का अनुप्रयोग शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे का ताप समान होने पर
भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीना अत्यधिक आसान होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतकालीन किस सिद्धांत पर के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर के तापमान को नियंत्रण रखने में सहायता होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। गर्म मौसम में पंखे चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है और हमें ठंडा महसूस होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। देखिए, संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगा तंतु को गलने से बचने के लिए पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा गर्म होता है। मोटर कार का रिएक्टर शीतलन यंत्र संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार का रिएक्टर शीतलन यंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? रजत परत चढ़ाई जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाते हैं? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने में कौन सा किरण का प्रयोग होता है? एक्सरे किरण का प्रयोग होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करता है? केवल तापमान पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। निम्न ताप में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त होता है? रुद्धोष्ण प्रक्रम के द्वारा 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य करता है? 4.8 × 3 जूल कार्य के तुल्य होता है। उस सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की अवधारणा का पुष्टि करिए। ऊर्जा संरक्षण से। जब किसी कांच की बोतल को पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट कर रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता है। क्या घटता है? वायु दाब घटता है। नेक्स्ट कर रहा है ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वातावरण
की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाते हैं, वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाते हैं। रहा है ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। करा ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? विकिरण द्वारा, विकिरण द्वारा। करा किस बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते। रहा है एक कणिका ब्लैक बॉडी किससे उत्सर्जित होता है? सभी तरंगों के विकिरण से, सभी तरंगों के विकिरण से ब्लैक बॉडी या एक कृष्ण कणिका उत्पन्न होता है। एक किससे उत्सर्जित होता है? सभी तरंगों के विकिरण से या ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट का रहा है एथिल अल्कोहल किस ताप पर जमता है? ये मैंने 114 डिग्री सेल्सियस। एथिल अल्कोहल किस ताप पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। करा तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन, तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया, ताप नाभिकीय अभिक्रिया, ताप नाभिकीय अभिक्रिया। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एथेनॉल अल्कोहल, एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? किस खमीर का उपयोग? एस्केरोमाइजिसिस सेरेवेसिस का। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर ईस्ट का उपयोग किया जाता है? एस्केरोमाइसिस सेरेवेसिस। ऊनी कपड़ों शरीर को गर्म क्यों रखता है? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है, ऊष्मा का एक खराब चालक है। देखिए नेक्स्ट का रहा है ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्पन में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन का गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ऑप्टिक्स प्रकाशिक पढ़ते हैं आजकल। देखिए करा है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश तरंगों के वायु से कवच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? कौन? तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की गति यानी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतर किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप में किस गैसों का उपयोग किया जाता है? नियोन का उपयोग किया जाता है। नियोन का उपयोग किया जाता है। करा है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना का कारण दिखाई देता है? किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितने? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। करा है
कह 25 दीर्घ तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक परिकीर्णन होता है, इसलिए वे आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। प्रकाश तरंगों के द्वारा निम्नलिखित विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही रॉक साल्ट में इसका चाल होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होता है 2.04 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर सेकेंड। नायलॉन और रॉक साल्ट में बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जाती है? फिल्म से किया जाता है। करा एंडोस्कोप इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। करा किसी पारदर्शी वस्तुओं का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में सूर्य अस्त होने के समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिकल पुंज से फास्फेट क्लोराइड पर्दे पर फोकस करते समय प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंग के मिश्रण से अन्य रंगों का निर्माण होता है। लाल, हरा, नीला के मिश्रण से अन्य रंगों का निर्माण होता है। कड़ा वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाती है? हेलोग्राफी कहलाती है। कड़ा प्रकाश का रंग किस से निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो, प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं हो तो इसीलिए आकाश काला दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वर्गाकार होने के कारण। करा दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेत का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉडुलन का। करा किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए? वास्तविक व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। करा वाहनों के पृष्ठ दृश्य दर्पण रिव्यू मिरर में किस दृश्य अवलोकन के लिए किस उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दृश्य पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। दृश्य पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। कड़ा किस
किस रंग के प्रकाश से ऊर्जा शाब्दिक होते हैं? नीला रंग की प्रकाश से ऊर्जा शाब्दिक होता है। करा आँख की अपेक्षा दो आँखों को देखने एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना अत्यधिक अस्पष्ट होता है, क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण इससे इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी और गहराई का सही अनुमान लगना गहराई का सही अनुमान लगना और वायुमंडल में प्रकाश के परिकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण या अंतरिक्ष यात्री को आकाश काल का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होता है। देखिए, विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य बैंगनी का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम होता है। वही नीला और जामुनी का एंगस्ट्रॉम 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम होता है। वही आसमानी का 4650 से 5000 एंगस्ट्रॉम होता है और हरा का 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम होता है। पीला का 5700 से 5900 एंगस्ट्रॉम होता है। नारंगी का 5900 से 6200 एंगस्ट्रॉम होता है। लाल का 6200 से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक परिकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। देखिए, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती कितनी है? अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। प्राइमरी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर प्रसारी ब्रह्मांड का संकल्प किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जब जल से वायु की बुलबुला किस प्रकार की लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। किस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है? करा है खोज बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यमों के किरण से। ध्वनि का पुनरुत्थान के लिए सीडी और ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम प्रयोग होता है। जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु तो रखी दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे रंग प्रकाश पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद प्रतीत होता है। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए शाब्दिक सुग्राही होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए सुग्राही होता है। करा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट लगता है। करा जब प्रकाश किसी फिल्म से होकर गुजरता है तब परावर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों के समूह वर्ण क्रम को स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पुनः आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक घटनाओं उत्तरदायी होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? अवतल दर्पण के पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंखों को क्षति पहुंचती। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरण उत्तरदायी है? पराबैंगनी किरण उत्तरदायी होता है। देखिए, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ देते हैं। क्या है? हेलोजन लैंप में किस लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है?
किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन और सोडियम। टंगस्टन और सोडियम से 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब में के तंतु का तापमान कितना था? 2000 सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरेंस ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित होता करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। विद्युत बल्ब की तंतु किस धातु से निर्मित होते हैं? टंगस्टन से। टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर किस धारा की आवश्यकता होती है? दृष्ट धारा की आवश्यकता होती है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा के किस प्रकार से संबंधित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जलते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और जो वोल्टेज के प्रतिलोम अनुपाती होता है। टरबाइन और डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा की किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा का घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए विद्युत बल्ब प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? रेक्टिफायर कहलाते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी आर्गन गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत धारा के समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻4 ओम से विशेष परिस्थिति में 10⁻6 ओम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन तथा पारा के वाष्प भरा रहता है। प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियोन भरी होती है। विद्युत चालकता के दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इनके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4 हो जाएगा। R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश की प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की युक्ति क्या कहलाते हैं? विद्युत मोटर कहलाते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन सा है? डायनेमो और विद्युत मोटर। परावर्तित धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है।
देखिए चालकता कंडक्टिविटी। सिलिकॉन कार्बन तथा जर्मेनियम किसका उदाहरण? अर्धचालक का उदाहरण। अर्धचालक का उदाहरण अर्धचालक और अर्धचालक की चालकता किस पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। शून्य ताप पर अधिकतम होती है का परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध का कितना हो जाता? अनंत हो जाता। अनंत हो जाता। ऐसी पदार्थ जिनसे होगा विद्युत आवेश का प्रभाव सरलता से नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। अचालक कहते हैं। देखिए चालक पदार्थों के उदाहरण और चालक पदार्थों के उदाहरण को देखते हैं। लोहा चालक पदार्थ में हो जाता है लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल पदार्थ, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट, ये सब चालक में होता है। अचालक में देखिए रबड़, लकड़ी शुद्ध जल अचालक है, अशुद्ध जल चालक है। कांच कांच कांच, चिकनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोरोनाइट, चमड़ा आदि सब अचालक में आ जाता है। अतिचालक से के क्या लक्षण होते हैं? परम शून्य ताप में। अतिचालक के क्या लक्षण होते हैं? परम शून्य ताप में होता है। नव अवकृत उच्च ताप। अतिचालक कौन सा है? सिलिकेमियम ऑक्साइड। सिलिकेमियम ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को क्या की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करने के लिए। एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करने के लिए चालक संबंधित कुछ मुख्य बात। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर भी प्रतिरोध भी बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। करा है चालक का ताप में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। तो धातुओं में तापीय वृद्धि उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है। जो धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। देखिए चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होता है? चुंबक के दोनों किनारे पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को दर्शाते? उत्तर दक्षिण दिशा को। सेल्सियस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स को मात्रा को मैक्सवेल कहते हैं। ऐसी ताप जो लो चुंबकीय प्रकृति को अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है वो कहलाता है क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चालक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबकीय की मध्य होती है। जो चुंबकीय प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह अयस्क होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल कितना निर्भर करेगा? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय यमोत्तर के तलों में नती हुई सुई की दिशा होगी ऊर्ध्वाधित होगी। त्वरित के वृक्षों में आग लगने पर त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होते हैं। जब सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कम होगा जब बहुत अधिक गर्म होगा तब चुंबकीय गुण कम। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबकीय फ्लक्स के संरक्षण के कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है प्रत्येक टुकड़े एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए किया जाता है। विद्युत
धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हिगिंस क्रिश्चियन ऑस्टेरिट द्वारा विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज के तार गल जाए तथा परिपथ टूट जाए। भौतिक पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, तो चलिए पहला करा नाभिकीय भौतिक में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? इसमें न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांस यूरेनियम तत्व का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? गलेन टी सीबर्ग के द्वारा किया जाता है। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थ का नैसर्गिक क्षय है। नेक्स्ट करता है पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? CD एंडरसन ने किया। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? CD एंडरसन ने किया। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन तथा हीलियम में परिवर्तन होना। परिवर्तित होना। भारत में रेडियोधर्मी तत्व का शाब्दिक भंडार कहाँ है? थोरियम। भारत में रेडियोधर्मी तत्व का शाब्दिक भंडारण है थोरियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन है से कण उत्सर्जित करता? अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित करता। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करता? अल्फा बीटा तथा एवं गामा कण उत्सर्जित करता है। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। सूर्य नाभिकीय विखंडन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास के खाद्यान्नों के विकिरण प्रसारण में मांस उत्पादों वाले फल और सब्जी के संरक्षण तथा कैंसर के उपचारों में भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने के लिए रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल का। वीटर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसे रिएक्टर जो विखंडित होने तथा पदार्थ को विखंडित की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है वीटर। नेक्स्ट कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। वर्ष 1942 में परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। देखिए नेक्स्ट मेसोन का खोजकर्ता कौन है? हिडेकी युकावा है। मेसोन किरण की खोजकर्ता युकावा है। भारत में कौन सी नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना ने। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? राजा रमन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अवशिष्ट आणविक भट्टी में साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा प्रोटॉन है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। भारत का परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन परमाणु संलयन पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पट्टी में स्थित है? नरोरा 4 भूकंपीय पट्टी और बुंदेलसर उत्तर प्रदेश।
वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हन एवं फ्रिट्ज स्ट्रोसोमेन ने किया था। कहा है यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने के में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की जरूरत है। न्यूट्रॉन की भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में, जो 1400 मेगावाट उत्पादन करता है। रावत भाटा राजस्थान के कोटा में 1180 मेगावाट करता है। कलपक्कम तमिलनाडु में 440 मेगावाट और नरोड़ा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में करते हैं 440 मेगावाट। और कलपक्कम काकपड़ा गुजरात में 1140 मेगावाट। केगा कर्नाटक में 880 मेगावाट। और कुंडाकुलम तमिलनाडु कितने में करता है? 2000 मेगावाट करता है। देखिए अब विविध आ गया है, विविध को खत्म करते हैं और मेरा इस सब चैप्टर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा महेश कुमार वर्णवाल का। चलिए विविध कंप्लीट करते हैं। कहा यदि लोलक घड़ी की लंबाई को 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक यांत्रिक यात्री पृथ्वी तल की तुलना चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना कम 1/6 होता है। सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? उसमें विकिरण तापमापन 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो उनका कार्य कितना होगा? शून्य कार्य होगा। विजियोग्राफ योग स्पेक्ट्रम क्या है? प्रकाश से किसका संबंध? किससे? प्रकाश से। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर आइटम बम के लेखक कौन? न्यूक्लियर रिएक्टर आइटम बम के लेखक कौन सा है? तकाशी हिरोज है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण से। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण से। करा है यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके यंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सकती है, तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव पर। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदक नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड एवं ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। देखिए अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी का पाइपलाइन क्यों फट जाते हैं? पाइप में जल जमने के कारण, आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होगा। इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बंधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। कलाई घड़ी पारदर्शी युक्त तथा पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टलीय का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता संवेदी कितनी होती है? एक होती है। किसी कांच की छड़
को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सी आवेश उत्पन्न होगी? धन आवेश उत्पन्न होगी। एक सूर्य जो एक सूर्य जो एक सूर्य जैसे किसी तारों को नाभिकीय ईंधन में हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौनों तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, 1 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण एवं संरेखक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी कहते हैं। भारत राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सेडिमेंट एमिशन ऑफ रेडिएशन करा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? अटाकामा चिली में। अटाकामा चंद्र एक्स-रे वेधशाला के नाम से किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? शीशा है। करा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, रूसी अंतरिक्ष यात्री, 1961 में गया था। विश्व का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो रूसी यात्री 1963 में किया है। करा है। GIF का पूर्ण रूप क्या है? जोग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न होता है। भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना होता है? प्रतिशत लगभग 3.3%, लगभग 3.3% होता है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडल गुण में बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब बढ़ने के साथ बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का ज्वाला का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। करा है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ पर कार्यरत बल क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? प्राध्वनिक कहलाती है। गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग। डॉप्लर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितना होती है? दोनों गति एक समान होती है। किसी माध्यम में तापमान बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम में तापमान बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। ओजोन को। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मान नेफ्रोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। मापने नेफ्रोस्कोप द्वारा किया जाता है। देखिए, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सा किस दर्पण के प्रयोग से होता है? अवतल दर्पण। प्रकाश रेडियो तरंग तथा एक्स किरण किस प्रकार के विकिरण है? किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण है? प्रकाश या कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थापना कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। समतल दर्पण पर द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन शाब्दिक होता है? बैगनी का। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों
से बनाया जा सकता है, दो लेंसों से बनाया जा सकता है। कड़ा लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर। युद्ध विमान युद्ध विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों पड़ते हैं? रडार सूचकांक से बचाव हेतु। शीत रजत शीतोष्ण के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु का बने होते हैं? नाइक्रोम के। नाइक्रोम के। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नालंग पंजाब में। नालंग पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। देखिए करा है। घड़ी के साइंटिफिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत प्रभाव। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डप्लर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? बर्फ से सड़कों की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद विकरण। चुंबकीय अनुनाद या विबंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1957। ऊष्मा के रूपांतरण का क्या कारण है? तापांतर। तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण में सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। काला रंग। कड़ा है। डीजल इंजन में कितने स्फैकल फलक लगे होते हैं? एक भिन्न। परम ताप पर वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी मिलाया जाता है तो असंतृप्त चीनी का घोल तैयार होता यदि तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में प्रयुक्त होता है कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की कौन सी किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के माध्यम स्वचालित एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरण। गामा किरण। नियंत्रण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत किया है। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर। पोजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। पदार्थ के वेग और वेग का अनुपात किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान को। त्वरित चालक किस धातु से बनाया जाता है? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा? घट जाएगा। तराजू का रीडिंग घट जाएगा। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका तापमान प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्पन घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। 14.4 ग्राम। कल पर कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र के कारण ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजित किया जा सकता है न तो ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक वास्तविक गैस इन स्थितियों में एक अच्छे गैस के रूप में अभिक्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न तापमान पर आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है और अथवा नियत रहता। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतित किरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीले
क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीले रंग संग्रहित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी में के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठीय तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गति को प्रदर्शित करता है? हृदय गति को। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखाई देता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? ध्रुवन। ध्रुवन कह रहा है वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में करा। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं की का आवर्धित रूप दिखाई देता है? दूरबीन। दूरबीन दूरबीन करा है नहीं करा है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की उदाहरण है? सामान्य चाल और परिवर्तित वेग का उदाहरण। समान चाल और परिवर्तित वेग का उदाहरण है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरें में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित रहती है? द्रव चलित ऊर्जा और गति ऊर्जा तथा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भरी रहती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्यूरी तापमान पर। किसी संगीत समारोह में छत साधारणतः वक्राकार क्यों होते हैं? क्योंकि वह शोर को अवशोषण कर सकती है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात से मुक्त से गिर रही है। गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहती है? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधित शोध के लिए 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1983 में। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के परिकिरणन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। वर्ष 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका वेग संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उसका कार का पथ कैसा होगा? दीर्घ वृत्ताकार पथ होगा। दीर्घ वृत्ताकार पथ होगा। जब लंबे सूखे बाल को ब्रश किया जाता है तो उसे लपेटों संख्या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि ब्रश करते समय बालों में स्थित ऊर्जा विद्युत प्रेरित हो जाता है। लिफ्ट में वस्तु के भार का विभिन्न स्थितियां। पहला कह रहा है जब लिफ्ट विराम में हो। जब लिफ्ट या एलिवेटर विराम अवस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। तो नेक्स्ट कर रहा है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचा जाती, जब समान वेग से ऊपर या नीचा आती है, इस स्थिति में वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। अर्थात व्यक्तियों को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। जब एक समान वेग से ऊपर या नीचा जाएगा तो उसमें कोई उसके भार में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। नेक्स्ट कर रहा है जब लिफ्ट त्वरण से नीचा आती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति का वास्तविक भार से कम होता है। नेक्स्ट का जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति को स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगी जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा क्योंकि अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट में त्वरित गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति
पर ऊपर की ओर लगेगी और जिससे वह लिफ्ट के फर्श से टकराकर लिफ्ट के छत से से जाएगी, लिफ्ट की छत से जा लगेगी। करा प्रमुख यंत्र एवं उसके सिद्धांत, प्रमुख यंत्र एवं उसके सिद्धांत। करा यंत्र और सिद्धांत। करा भाप इंजन का किस उष्मागतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। रेडियो एवं दूरदर्शन का विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। करा है सोनार प्रसरव तरंग के परावर्तन पर काम करता है। प्रकाशित की रेशा या तंतु प्रकाश के पुनःआंतरिक परावर्तन पर काम करता है। करा है देख लीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग की आवृत्ति पर करता है। करा फोटोसेल प्रकाश से विद्युत प्रभाव पर करता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रण एवं महानाभिकीय विखंडन पर काम करता है। करा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया को भारत का रोबोटिक्स परमाणु संस्थान है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर है, तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। विविध का नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है और नई दिल्ली में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ, देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में है। करा है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला का जोधपुर जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में। करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमिस्टिज्म मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस इंडियन सिटी नासिक महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। केंद्रीय केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान केंद्र कराईकुड़ी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में। राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पांजी गोवा में है। करा देखिए इधर देखिए खोज युक्ति ऊर्जा का खोज करता। करा विद्युत हीटर की करता है विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता। लाउड स्पीकर करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करा है। कारों की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में करा। वाष्प इंजन भाप इंजन उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। करा है विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में। यांत्रिक विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाले यंत्र को बेरोग्राफ कहते हैं। आपका एनसीईआरटी सार संग्रह जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।